हेमंत टीवी चैनल से। आज रात में ये वीडियो वायरल करने का रीज़न ये रहा क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो उथल पुथल राजस्थान के अंदर चल रही है, कभी वसुंधरा, कभी बालकनाथ, तो कभी कोई और रिया, कभी ये वो। तो मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र में बैठे लोगों को ये एकदम स्पष्ट बताना चाहूँगा कि वसुंधरा कई बार सीएम बन चुकी है, चीफ मिनिस्टर बन चुकी है, परंतु उसका राज्यकाल में आप जब भी देखिए कि लोग उसको थू थू ही किए हैं। उसका राज्यकाल हमेशा वसुंधरा का जो है निम्न श्रेणी का रहा है। लेकिन राजस्थान में एक ये भी रहा है परंपरा कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वसुंधरा के चेहरे से लोकसभा में 24 सीटें आई थी पिछली बार, ये गलत है। वसुंधरा की वजह से नहीं आई थी, एक बीजेपी की हवा थी जिसकी वजह से 24 सीटें आई थी और वसुंधरा को भी उसका बेनिफिट मिला था। अगर वसुंधरा के चलते 24 सीट आई थी और वसुंधरा ही वहाँ का राज्यकाल में अग्रसेर है, तो ये बताइए कि गहलोत की सरकार क्यों बनी, कांग्रेस की सरकार क्यों बनी, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार क्यों रही। वसुंधरा को तो वापस आना चाहिए था, सीएम के बाद फिर सीएम बनना था, उनका तो और 10 साल होना था और ये 15 साल होना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वसुंधरा जी इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है योगी को, मोदी जी को और अमित शाह को और केंद्र को। तो एक तरह का ब्लैकमेलिंग है। अपने घर में लोगों को बुलाती है, दावत देती है, गेस्ट हाउस में रुकाती है, जिस तरीके से प्रलोभन देती है अंदर ही। जैसा कि मैंने पोल खोला था, अभी मैं फिर अंदर की बात बताना चाहूँगा कि वसुंधरा ने जो है बहुत बड़ा गेम खेला है राजस्थान में और उसने सबको प्रलोभन दिया है कि हमारे को सपोर्ट करो, हमको समर्थन दो, हमारी बात करो तो हम आपको ये फलाना ठिकाना मंत्रालय दे देंगे, फलाना ठिकाना पोस्ट दे देंगे, फलाना ठिकाना आपको जो बोलेंगे वो दे देंगे। सोचिए, इसके चलते राजस्थान उन्नति के शिखर पर नहीं जाएगा, उल्टा लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो 24 सीटें आई थी और नीचे आ जाएगी, 15-12 सीटें पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर वसुंधरा को लेके आएंगे। क्योंकि देखिए, शासन को गरम, स्त्री को शर्म और बनियों को नरम होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो योगी बालकनाथ है, आप सर्वे कराइए, योगी बालकनाथ जो है वो वहाँ के सीएम के लायक है। वो कट्टरपंथी भी है, हिंदुत्ववादी भी है, और ऐसा नहीं है कि हिंदुत्ववादी है तो मुसलमानों का ध्यान नहीं रखेगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं उसी तरीके से बालकनाथ रखेंगे। बालकनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि भाई जिस तरीके से अवैध जो है रोहनिया मुसलमान, जिस तरीके से अवैध मुसलमान जो भागकर भारत आ गए, बांग्लादेशी वगैरह, उसको हम वहाँ से निकालेंगे। बालकनाथ ने ये भी कहा जिस तरीके से मस्जिदें वहाँ पर बन रही है और मंदिर किस तरीके से टूटा है और वहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा के अंदर कानून चेंज हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा उस कानून को सुधारेंगे। अगर वसुंधरा आ गई तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए चूल्हे में जाए देश, राष्ट्र जाए चूल्हे में, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको खाली राज करना है, अपना नाम करना है। मैं राजा परिवार से हूँ, अगर राजपाट और पैसे से ही अगर देना है तो फिर आप फिर पैसे से खरोच फरोशी करिए। तो अगर एक छोटा सा सर्वे, पब्लिक सर्वे भी अगर आप करवाते हैं, जिस तरीके से मैंने पब्लिक सर्वे किया है, लोगों से बात की, कई लोगों के मैसेजिंग हमको आए और मैं खुद सर्वे किया हूँ, इतने गहराई से सर्वे किया हूँ पूरे राजस्थान में, तो वसुंधरा जो है वो बहुत पीछे है, मैं बताना चाहूँगा। और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रही है वसुंधरा, वो उस हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ और भ्रमित करने का है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वसुंधरा का जो रिलेशन है वो योगी के साथ, मोदी के साथ और अमित शाह के साथ और जेटली जी के साथ, किसी के साथ भी, राजनाथ जी के साथ कोई अच्छा खास रिलेशन नहीं है। मतलब वो लीडरशिप चाहती है, अहंकार घमंड में है। लोग तो बहुत कुछ बताते हैं वसुंधरा के लिए, जो वसुंधरा को वोट दिए हैं वो एक मजबूरी है। हिंदुत्व को लेकर लोगों ने वोट दिया है, मोदी का चेहरा देख के वोट दिया है। और जिस तरीके से एक लहर थी मोदी की, वो लहर को देख के वोट दिया। अगर आप वसुंधरा को सीएम बनाना चाहते थे तो आप इलेक्शन से पहले वसुंधरा का चेहरा रख देते। हो सकता है आपको इतनी जितनी सीटें आप आई है, हो सकता है आपको उतनी भी नहीं मिलती, 70-80 में आप सिमट गए होते, मगर आपने चेहरा नहीं रखा। अगर चेहरा रखते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सारा श्रेय जो है वसुंधरा लेना चाहती है, जो कि गलत है। क्योंकि
वहाँ पर जो बालकनाथ है, योगी बालकनाथ है, वो उसने शुरू से ही हिंदुत्व की बात की, हिंदुओं की बात की, और उसके अंदर एक चेहरा दिख रहा था योगी आदित्यनाथ का। जिस तरीके से मैं बता रहा था आपको कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम जरूर है, परंतु यूपी के सीएम होने के बाद उसको पूरा हिंदुस्तान के अंदर, सोचिए कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ के चेहरे से भी लोगों ने वोट दिया है। मोदी के चेहरे से तो दिया है, चलो ठीक है, मगर योगी के चलते भी हिंदुस्तान में उसको बेनिफिट मिला है। और अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो योगी बालकनाथ है, उसका जो चेहरा सीएम के तौर पर आएगा, उसके चलते पूरे हिंदुस्तान में फायदा होगा। आगे सामने 2024 है, लोकसभा में फायदा होगा। लेकिन अगर वसुंधरा आएगी तो मैं बताता हूँ उस राज्य में नुकसान तो होगा, बुरी तरह नुकसान होगा, लेकिन इसका इफेक्ट जो है, उसका साइड इफेक्ट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उससे नुकसान होगा। और योगी आता है तो राजस्थान में भी फायदा होगा, और राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फायदा होगा। अब जैसे देख लीजिए, योगी है, योगी से हिंदुस्तान में कुछ फायदा तो हो रहा है, लेकिन विदेश के जो लोग हैं, जो फॉरेन के, इजराइल वगैरह हैं, तेन जितने भी विदेश, मतलब जो फॉरेन कंट्री है, वो भी योगी की जब कार्यशैली को देखते हैं, उस प्रभावशाली देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज देखते हैं, तो विदेश भी चाहता है कि योगी जैसा लीडर हमारे पास हो। तो ये उसकी छवि विदेश में भी जा रही है, तो योगी जैसी छवि होनी चाहिए। विदेश में भी वो डंका बजा रहा है, और लेकिन वसुंधरा ने राजस्थान में भी डंका नहीं बजाया। अगर वसुंधरा जो है इतनी पावरफुल है और इतने विधायक है, तो यह इसके पीछे सारा षड्यंत्र है, खरोद फरोशी है, पैसे से खरीद लिया गया है, या फिर साफ है कि बड़े बड़े मंत्रालय जो है, जिस तरीके से प्रलोभन दिया गया है कि हम आपको ये फलाना डिकाना सपोर्ट करो, हम आपको ये देंगे, जिस तरीके से वोट खरीदा गया है, उसी तरीके से विधायक खरीदे जाएंगे और मंत्री पद दिया जाएगा, पैसा भी मिलेगा, मंत्री पद भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ये प्रलोभन है। इस प्रलोभन में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को नहीं आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, तत्काल अपना निर्णय चेंज करें। और वसुंधरा जो है लायक नहीं है, योगी को लेके आया जाए, योगी बालकनाथ को। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद। इसको वायरल जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।